दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव। आप सभी का मैं शिव प्रकाश तिवारी बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक भारतवासी का एक सपना होता है कि वह सपनों के शहर मुंबई में कभी न कभी आए, और इसी तरीके से के सपने लेके बहुत सारे लोग जी रहे होते हैं। तो कहीं न कहीं इस सपने को जीने के लिए सारे लोगों का एक बार प्रयास होता है। बहुत सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं ऑल ओवर इंडिया में, और बेसिकली अगर मुंबई में देखा जाए तो बहुत ही हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं जहाँ की कभी न कभी आना होता है लोगों का, और यहाँ से बहुत सारी यादें भी जुड़ी होती हैं। तो फिलहाल आइए हम आपको दिखाते हैं कि हम किस जगह पे आए हैं, किस ऐतिहासिक स्थल की बात कर रहे हैं, और उससे कितने सारे घटनाक्रम जुड़े हुए हैं। तो इन सारी बातों पर हम प्रकाश डालेंगे, लेकिन सबसे पहले आइए आप मेरे साथ बने रहिए। और हम सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि जस्ट अगर आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे हिंदू हृदय सम्राट, जिन्होंने मुग़ल आक्रांताओं से कहीं न कहीं हमारी भारत भूमि को एक तरीके से आज़ाद कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और उन्होंने हर बार कहीं न कहीं अपने आप को साबित किया। हिंदू हृदय सम्राट होने का जो उनको एक गौरव प्राप्त है, उस तरीके से उन्होंने अनेक लड़ाइयाँ लड़ी, लेकिन जो हमारी गरिमा थी, हमारी सांस्कृतिक विरासत थी, हमारी जो परंपराएं थी, उसको उन्होंने जीवित रखा है। और बड़े ही हर्षोल्लास और बड़े ही गर्व के साथ हमारे सारे हिंदुस्तानी भाई बहन चाहे किसी भी देश में रहते हों, कहीं न कहीं हिंदू हृदय सम्राट अगर देखा जाए तो शिवाजी के नाम पर सारे लोग नतमस्तक हो जाते हैं। तो इसी के साथ बहुत सारी यादें भी जुड़ी हुई हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पर आए हुए हैं इंडिया गेट की तरफ। तो हम आपको लिए चलते हैं, और एक बड़ी बात हम बताना चाहेंगे कि हमारे साथ कैमरा पर्सन जय शुक्ला जी हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने विशेष रूप से मुझे सहयोग दिया है इन सारी चीज़ों को आप तक पहुँचाने में। तो फिलहाल हम आप देख सकते हैं कि मेरे जस्ट पीछे यहाँ पर ओबराय होटल है, और ओबराय होटल आप देख सकते हैं कि कितनी सारी चीज़ें हैं। और उसमें बेसिकली सबसे बड़ी चीज़ जिसको मैं दिखाना चाहता, जिसके लिए मैंने इस पॉइंट को पुट किया है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जस्ट हमारे बगल में ताज होटल है, और ताज होटल का किस तरीके से इतिहास रहा है, और बीच में 26/11 का जो घटनाक्रम हुआ, तो उसके बाद से हम उसमें कहीं न कहीं हमारे देश की गौरव, हमारे जो प्रशासन तंत्र है, जिन्होंने मुंहतोड़ जवाब दिया था कहीं न कहीं, और जो भी आपराधिक प्रवृत्ति के लोग थे, आतंकी गतिविधियों में लिप्त रहने वाले लोग थे, उनको एक करारा जवाब दिया, और हमारी इस विरासत को बचाने में कामयाब रहे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जस्ट हमारे जस्ट बगल में ताज होटल है, जिसका एक स्वर्णिम इतिहास रहा है, और 26/11 के घटनाक्रम के बाद कहीं न कहीं ऑल ओवर वर्ल्ड में ये चीज़ जानी जाती है। तो हम लोग फ़िलहाल यहाँ पर आए हुए हैं, और पूरी तरीके से इन सारी चीज़ों को एंजॉय कर रहे हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे इंडिया गेट की तरफ, और हम आपको उसके बारे में बताएंगे। चला, तो जैसा कि आपने देखा कि हम लोग इंडिया गेट पर आए हुए हैं, और यहाँ पर आपने देखा कि ओबराय होटल है, इसी के साथ साथ ताज होटल है, जिन्होंने 26/11 की त्रासदी झेली है। लेकिन फ़िलहाल हम बताना चाहेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं पिजन्स बहुत सारे हैं, कबूतरों का एक झुंड कलरव करता हुआ कहीं न कहीं अपने आप को इस आज़ाद भारत जो है, कहीं न कहीं जो परिंदे होते हैं, एक खुला आसमान और नीले आसमान में कहीं न कहीं सारे लोग विचरण कर रहे हैं। आपने देखा कि मैंने पहले भी बताया कि एक ऐसे हिस्टोरिकल प्लेस पे हम लोग, ऐसे ऐतिहासिक स्थान पे आए हुए हैं, जहाँ की सारे लोग परिकल्पना करते हैं। हमारे प्रत्येक भारतवासी को कहीं न कहीं सारी एक मन में इच्छा होती है कि उसको कभी न कभी इन फ्यूचर अपने भविष्य में, जीवन काल में कहीं न कहीं उसका एक सपना होता है कि सपनों के शहर मुंबई में आने का एक सपना होता है। और मुंबई में आने का अगर सपना उसका पूरा होता है, तो कहीं न कहीं वो इंडिया गेट, होटल ताज, होटल ओबराय और बहुत सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, उन सारी जगहों पे कहीं न कहीं जाने की उसकी एक ख्वाहिश होती है। तो इस क्रम में हम लोग आए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे गेटवे ऑफ इंडिया, जिसको एक अगर देखा जाए तो मुंबई का प्रवेश द्वार माना जाता है। और विगत काल में जब अंग्रेज़ों का राज हुआ करता था, तो कहीं न कहीं इस मार्ग से बहुत सारे जो यातायात की सारी व्यवस्थाएं, और कहीं न कहीं व्यापार के सारे कार्यक्रम कहीं न कहीं यहीं से संचालित किए जाते थे। और यहाँ पर यह चूँकि समुद्र से सटा हुआ एरिया है, और समुद्र से मैंने बताया कि ये प्रवेश द्वार अगर देखा जाए तो मुंबई का कहना गलत नहीं होगा। तो इसी क्रम में हम आए हुए हैं,
और किस तरीके से चीज़ें यहाँ पर संचालित होती थी और किस तरीके से व्यापार होता था। तो हम आपको वह एक नीला समुद्र भी दिखाएंगे, वो सारी चीज़ें दिखाएंगे। लेकिन फ़िलहाल आप लोग मेरे साथ बने रहिए। तो जैसा कि आपने देखा कि हम लोग फ़िलहाल इंडिया गेट पे आए हुए हैं और मैंने बताया कि एक हिस्टोरिकल मोमेंट कहीं न कहीं फ़िलहाल तो हम लोग जी रहे हैं और ये ऐतिहासिक यादें प्रत्येक हिंदुस्तानी के ज़हन में ताज़ा रहती हैं। और मैंने बताया कि ये कहीं न कहीं इंडिया गेट को अगर देखा जाए तो मुंबई का प्रवेश द्वार है और यहाँ पर बहुत सारी शिप्स आप देख सकते हैं कि समंदर, गहरे समंदर के किनारे कहीं न कहीं हम लोग खड़े हुए हैं और एक समंदर जिसकी अथाह गहराई होती है और वो सारी चीज़ें कहीं न कहीं आप यहाँ से देख सकते हैं। तो आप सभी लोग इसी तरीके से बने रहिए। आप सभी का बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद।